अगर तुमने बोरुटो एक्सप्लेनेशन का पार्ट 1, 2, 3 नहीं देखा है तो उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस वीडियो को देखने से पहले उन्हें जरूर से चेकआउट कर लेना। लेकिन हमने लास्ट पार्ट में डिस्कस किया था कि कैसे इशिकी वर्सेस नारुतो और सास्के की फाइट होती है, जिसमें कि इशिकी नारुतो और सास्के को बहुत गंदी तरह से धोता है। और जब नारुतो ये रियलाइज कर लेता है कि वो दोनों इशिकी से नहीं जीत सकते तो नारुतो सास्के को वहां से जाने के लिए कहता है और सास्के और कोई ऑप्शन ना देखते वे अपनी रिनेगान की मदद से वहां से टेलीपोर्ट कर जाता है। और अब सिर्फ इस डायमेंशन में इशिकी और नारुतो दो ही बचते हैं। तो इशिकी नारुतो को एक पोड में कैद कर देता है। लेकिन उसी डायमेंशन में एक और टीम 7 वर्सेस बोरू की फाइट स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि टीम 7 बोरुटो और कवाकी के कर्मा मार्ग की मदद से इस डायमेंशन में टेलीपोर्ट कर गए थे। तो अब टीम 7 वर्सेस बोरू की फाइट स्टार्ट होती है। लेकिन वो फाइट देखने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम बहुत ही जल्द 100 के हिट करने वाले हैं। तो अपनी 100 के फैमिली का पार्ट बनने के लिए जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सप्लेनेशन। कवाकी बोरो के साथ लड़ना शुरू करता है, लेकिन बोरो को भी अमाडो ने मॉडिफाई किया होता है, इसीलिए उसके पूरे शरीर पर शिनोबी वेयर है। मतलब उसके पास एक इनसेन रीजनरेशन एबिलिटी है। इसे सिर्फ तब हराया जा सकता है जब तुम उसके कोर को डिस्ट्रॉय करो, जो कि उसकी बॉडी में कॉन्स्टेंटली मूव करता रहता है। कवाकी और बोरुटो दोनों मिलकर अपनी कंबाइंड राशिंगान टेक्निक को यूज करते हैं, जहां वो दोनों अपने कर्मा मार्किंग को सिंक्रोनाइज करके एक मैसिव राशिंगान से उस पर टेक करते हैं। फिर भी बोरो हमेशा रीजनरेट हो जाता है। लेकिन इसके बाद सारदा, जो कि अब टीम 7 की न्यू लीडर बन चुकी है, अपनी सारिंगान को इस्तेमाल करके कोर की लोकेशन को आइडेंटिफाई करती हैं। उसके बाद वो अपनी चिदोरी को एक्टिवेट करती हैं, जो हम पहली बार उसकी प्रैक्टिकल यूज करते हुए देखते हैं, और उस कोर को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। ये बोरुटो का सबसे कूलेस्ट सीन था। लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब बोरो का कोर डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि उसके बाद वो अपने शिनोबी वेयर बॉडी का कंट्रोल खो देता है और वो फटने वाला होता है, जो कि सबके लिए जानलेवा हो सकता है। और इसी वक्त हमने पहली बार बोरोशिकी देखने को मिलता है। जब बोरो फटने वाला होता है तो मोमोशिकी बोरुटो के शरीर पे कंट्रोल कर लेता है और एक मासिव राशिंगान क्रिएट करता है, जो बोरो को पूरी तरह से खत्म कर देता है। और यहीं पे हमें समझ में आता है कि बोरुटो के अंदर एक असली मॉन्स्टर छिपा हुआ है। एंड इसी के बाद वो नारुतो को भी ढूंढ लेता है और उसे इस पोड से निकाल लेता है। लेकिन वो अनकॉन्शियस होता है तो बोरुटो उसे हील करता है और इसी के साथ वो किसी तरह से बोरोशिकी को सप्रेस कर लेता है एंड वापिस अपनी नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है। एंड अमाडो की मदद से वो सभी वापस कोनोहा में भी आ जाते हैं। बट अभी दूसरी तरफ कोजी ने इशिकी को जगा दिया था और अब वो वापिस अपनी जिगान वाली फॉर्म में भी नहीं जा सकता था, और इसीलिए अब इशिकी के पास बहुत ही कम टाइम बचा है। इसीलिए वो सीधा कोनोहा के बॉर्डर में एंटर कर जाता है। जब वो कोनोहा में एंटर करता है तो नारुतो और सास्के फिर से उसके खिलाफ लड़ने लगते हैं, लेकिन एक और बार उनको हार का सामना करना पड़ता है। और तभी हमारे शो का मेन कैरेक्टर बोरुटो आगे आता है। बोरुटो इशिकी के सामने खड़ा होता है और इशिकी, जो कि कवाकी को ढूंढ रहा होता है, लेकिन बोरुटो उसे अपने कर्मा मार्किंग की पावर की मदद से इशिकी को कोनोहा से दूर टेलीपोर्ट कर देता है। उसके बाद नारुतो, सास्के और बोरुटो सब डायमेंशन में आ जाते हैं, जहाँ पे वो आकर इशिकी को हराने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन जैसे ही वो इस अलग डायमेंशन में घुसते हैं तो इशिकी बोरुटो को पकड़कर कहता है कि ओह, तुम्हारा ओतोत्सुकी डाटा अपलोड 80% कंप्लीट हो चुका है, जो कि काफी इंटरेस्टिंग है। जब तुम्हें एक कर्मा मार्किंग मिलती है तो ओतोत्सुकी डाटा को तुम्हारी बॉडी में पूरी तरह से डालकर तुम्हें एक प्योर ब्लड ओतोत्सुकी बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। तो यानी कि बोरुटो अब 80% ओतोत्सुकी बन चुका है। लेकिन अभी नारुतो और सास्के अपने स्ट्रॉन्गेस्ट फॉर्म को एक्टिवेट करते हैं ताकि वो इशिकी को हरा सके। सोचकर टेंशन हो रही होती है कि अब बोरुटो एक और बार पावरफुल वर्जन के इशिकी के साथ लड़ रहा था। लेकिन अमाडो ने कवाकी को यकीन दिलाया कि जब तक नारुतो और सास्के उसे इतने टाइम तक रोक सके कि उसकी लाइफ स्पेन खत्म हो जाए, तब तक सब कुछ ठीक होगा। और जैसे जैसे बैटल आगे बढ़ती है, बोरुटो को ये एहसास होता है कि इशिकी जानबूझकर उस पे कोई भी अटैक नहीं कर रहा और वो इसी को अपने एडवांटेज में इस्तेमाल करने का सोचता है। लेकिन अभी उन्हें इस वक्त तक ये नहीं पता होता है कि इशिकी बोरुटो को फुल्ली ओतोत्सुकीफाई होने के लिए वेट
वेट कर रहा था, क्योंकि उसके बाद वो उसे टेंटेल के लिए सेक्रीफाइस कर देगा, जिससे कि उसे चक्रा फ्रूट मिल जाएगा। लेकिन उस वक्त जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो ये कि इशिकी बोरुतो को मारने की कोशिश नहीं कर रहा था। इसी पॉइंट पर बोरुतो खुद को मारने की धमकी देता है ताकि इशिकी का प्लान फेल हो जाए, लेकिन इशिकी उसे इमोबलाइज कर देता है ताकि वो ये ना कर पाए। जब नारुतो और सास्के को लगता है कि ये फाइट हार रहे हैं, तभी कुरामा आगे आती है और नारुतो से कहता है कि वो एक टेक्निक को यूज कर सकता है जिसे कि ब्रियान मोड कहते हैं। ये एक टेक्निक है जो नारुतो के चक्रा रिफ्लेक्सेस, पावर और स्पीड को मैसिव लेवल तक इंप्रूव कर देती हैं, जबकि ओपोनेंट की लाइफ स्पेन को कम कर देती हैं। ये मोड तब काम करता है जब कुरामा और नारुतो अपने चक्रा को आपस में कोलाइड करते हैं, जो कि एक नई फॉर्म ऑफ एनर्जी को क्रिएट करता है। और क्योंकि ये फॉर्म चक्रा को डिस्ट्रॉय करता है और सभी चक्रा कनेक्टेड होते हैं जब तुम किसी इंसान के कनेक्शन में आते हो, जब ब्रियोन मोड एक्टिवेट होता है तो तुम उनकी लाइफ स्पेन को भी शॉर्टन कर देते हो। और जब तुम किसी एक ऐसे आदमी से लड़ रहे हो जिसके पास की सिर्फ कुछ घंटे ही हैं, तो उसकी लाइफ स्पेन को कम करना बहुत ही बड़ा एडवांटेज है। तो अब अगर तुम्हें ब्रियोन मोड का कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया है तो मैं तुम्हें सिंप्लीफाई करके बताता हूँ कि ब्रियोन मोड क्या है। तो असल में ब्रियोन मोड कुरामा और नारुतो के चक्रा का मिक्सचर है, जिसमें कि नारुतो के पास अनलिमिटेड पावर आ जाती है और इस मोड में नारुतो अगर किसी को टच करता है तो उसका लाइफ स्पेन भी कम होता है। और अभी इशिकी के पास भी बहुत ही कम लाइफ स्पेन बचा है, तो ये पावर नारुतो के एडवांटेज में ही काम करेगी। इसीलिए नारुतो इस ट्रांसफॉर्मेशन को अंडरगो करता है और इशिकी को बुरी तरह से धोने लगता है। इशिकी अपने दूसरे 2 डायमेंशन से कॉम्बोज मार रहा था, लेकिन नारुतो इस पूरी फाइट को वन साइडेड कर देता है और नारुतो की स्पीड इतनी इंक्रीज हो जाती है कि जिन चक्रा रोड को सास्के अपनी रिनेगान की मदद से देख भी नहीं पा रहा था, उन्हें नारुतो काउंटर तक कर रहा था। अभी उसने इशिकी पर इतने ज्यादा ब्लोज लैंड कर दिए थे कि वो उसकी लाइफ स्पेन को 20 घंटे से 5 मिनट तक रिड्यूस करने में कामयाब रहा। लेकिन नारुतो अपना काम पूरा नहीं कर पाता क्योंकि कुरामा का चक्रा खत्म हो जाता है और वो परमानेंट स्लंबर में चला जाता है। अब मेरे अकॉर्डिंग तो कुरामा बिल्कुल खत्म नहीं हुआ है, लेकिन अब के लिए कुरामा मर चुका है, जिसका मतलब है कि नारुतो अब एक जिंचुरिकी नहीं रहा। लेकिन ब्रियान मोड का यूज करने के बावजूद भी नारुतो नहीं मरता, क्योंकि ये वैसा नहीं है जैसे कि टेल बीस्ट तुम्हारे अंदर से खींच लिया जाता है, बल्कि इसमें कुरामा का चक्रा डिसअपियर हुआ है। इशिकी जब देखता है कि उसके पास ऑप्शन खत्म हो रहे हैं तो वो पैनिक करता है और नारुतो के चक्रा सिग्नेचर को अपने प्रोस्थेटिक आर्म के चक्रा सिग्नेचर से कनेक्ट करता है। इसी कनेक्शन का यूज करते हुए वो तुरंत समझ लेता है कि कवाकी कहाँ है और वो कवाकी को बैटलफील्ड पे टेलीपोर्ट कर लेता है। लेकिन कवाकी तुरंत इशिकी से छिप जाता है, पर इशिकी नारुतो को मारने की धमकी देता है और कहता है कि अगर कवाकी सामने नहीं आया तो वो नारुतो को खत्म कर देगा। इसीलिए कवाकी सामने आता है और जैसे ही इशिकी कवाकी को पकड़ता है और उस पर अपना कर्मा मार्क लगाने की कोशिश करता है तो वो काम नहीं करता। और इसी वक्त हमें पता चलता है कि कवाकी ने वो एक निंजुत्सु यूज किया था जो कि उसने सीखा था, यानी कि शैडो क्लोन जुत्सु। इसलिए चाहे इशिकी ने शैडो क्लोन पर कर्मा लगा दिया हो, जब शैडो क्लोन गायब होता है तो किसी पर कर्मा मार्क नहीं रहेगा और इसी मोमेंट पे इशिकी बिना किसी रिकार्नेशन के मर जाता है। तो इसका मतलब है कि इशिकी अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। लेकिन अभी बैटल खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि बोरुतो जो कि इशिकी के असोल्ट से बेहोश हो गया था, अब बोरोशिकी में बदल चुका है। और इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, बोरोशिकी एक कुनाई उठाता है और उसे सास्के के 6 टोमोई रिनेगान में घुसा देता है, क्योंकि मोमोशिकी ने रियलाइज कर लिया था कि अब इशिकी के मरने के बाद और नारुतो के पास कुरामा न होने के बाद उसके रास्ते में सिर्फ सास्के ही बचा है। और क्योंकि अब कवाकी के पास भी कोई कर्माशील नहीं है तो कवाकी भी उसका सामना नहीं कर सकता। उसको बस इस 6 टोमोई रिनेगान से छुटकारा पाना है, जो कि अब उसने कर लिया है। लेकिन क्योंकि कवाकी ने ऑटोसिफिकेशन प्रोसेस का मेजोरिटी ऑफ हिस्सा पार कर लिया था, यानी कि उसे टेंटेल को सेक्रीफाइस करके एक चक्रा फ्रूट बनाया जा सकता है जिसे मोमोशिकी एक गोड ट्री बना सकता था। इसी वक्त सास्के जो घायल हो चुका था, एक कर्मालेस कवाकी के साथ बोरोशिकी के अगेंस्ट फाइट लड़ने के लिए तैयार
तैयार होता है। पर यहाँ पे मोमोशिकी की टाइमिंग बहुत ही तगड़ी थी, बिकॉज अब वो कवाकी को सेक्रीफाइस करके चक्रा फ्रूट बना सकता है। लेकिन सास्के और उनकी लड़ाई के दौरान उन्हें पता चलता है कि अगर बोरोशिकी किसी तरह से निंजुत्सु बेस्ड अटैक को अपने कर्माशील से अब्जॉर्ब करेगा तो बोरुटो को जगाया जा सकता है। तो वो उसे मजबूर करते हैं ऐसा करने के लिए। लेकिन इसी बीच हमें पूरे बोरुटो का सबसे हार्ट ब्रोकन सीन देखने को मिलता है, जहां कुरामा नारुतो को अलविदा कहकर हमेशा के लिए चला जाता है। अब जब सास्के का 6 टोमोई रिनेगान चला गया है तो बोरुटो एक टेलीपोर्टेशन पोर्टल बनाता है ताकि वो सभी वापस कोनोहा में जा सके। फिर इसी की कोड के सामने एक फोर्स गोस्ट के रूप में प्रकट होता है। और यहाँ पर मैं तुम्हें बताना चाहूंगा कि कोड कारा का एक और इनर मेंबर है। और वैसे तो कोड अब कारा का इकलौता बचा हुआ इनर मेंबर है। असल में अब कारा का सिर्फ एक ही इनर मेंबर बचा है, वो है कोड। क्योंकि बोरू मर चुका है, अमाडो एक स्पाई है, कोजी को भी मार दिया गया है लगभग, लेकिन वो भी एक स्पाई ही था। बोरू भी मर चुका है। डेल्टा जो कि टेक्निकली अमाडो की बेटी है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। लेकिन विक्टर को कोजी ने आग में जला दिया था, तो अब सिर्फ कोड अकेला बचा है। और जो चीज कोड को सबसे इंटरेस्टिंग बनाती है वो ये है कि उसके पास एक कर्मा मार्किंग है, लेकिन उसकी कर्मा मार्किंग का रंग काला नहीं है बल्कि वो सफेद है। इसका मतलब ये है कि कोड उस शख्स की एबिलिटीज का इस्तेमाल कर सकता है जिसने कि उसे ये कर्मा मार्किंग दी थी। और वो शख्स और कोई नहीं इशिकी था। लेकिन कोड कभी इशिकी में मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए जब इशिकी ने अपनी कर्मा मार्किंग से जिगान में मैनिफेस्ट किया तो कोड की कर्मा मार्किंग नहीं दिखाई दी। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इशिकी अब कोड के सामने एक फोर्स गोस्ट के रूप में होता है। बेसिकली यहाँ पर इशिकी कह रहा होता है कि कोनोहा ने उसे मार डाला है। और ये बात कोड को काफी ज्यादा अपसेट कर देती है, क्योंकि वो ओतोत्सुकी को भगवान मानता है, खासकर इशिकी को। इशिकी कोड को ये बताता है कि अगर वो ओतोत्सुकी बनना चाहता है तो उसे एक चक्रा फ्रूट बनाना होगा और उसे कंज्यूम करना होगा। और इसी के साथ हमें एक नया एंटागनिस्ट मिल जाता है। और अब यहाँ से स्टार्ट होता है कोड असोल्ट आर्क। और इस आर्क में मेरे अकॉर्डिंग पूरे बोरुटो की सबसे जबरदस्त फाइट होती है। तो मैं तो तुमसे हाईली रिकमेंड करूंगा कि तुम खुद जाकर एक बार इस आर्क को देखना। लेकिन अपना एंटागनिस्ट बनने के बाद कोड सबसे पहले जो चीज करता है वो ये है बोरो के कल्ट में घुसपैठ करता है। हाँ, बोरो का एक कल्ट भी था और उस कल्ट का बोरो लीडर भी था। और मैंने इसके बारे में पहले कवर नहीं किया, लेकिन अभी तुम इतना समझ लो कि बोरो का एक कल्ट है। कोड बोरो के कल्ट में इसीलिए घुसपैठ करता है क्योंकि बोरो का कल्ट असल में 2 साइबोग की हिफाजत कर रहा था। ये 2 साइबोग अमाडो ने बनाए थे। इन साइबोग को जिगान की मदद करने के लिए बनाया गया था ताकि वो अपने सपने को पूरा कर सके। और तुम सबको पता ही है कि इशिकी का सपना क्या था। अगर तुम्हें पता है तो कमेंट में जरूर से बताना। लेकिन जिगान ने इन्हें बंद कर दिया जब उसने रियलाइज किया कि ये दोनों उससे ज्यादा ताकतवर हैं। इन साइबोग को शिनजुत्सु का इस्तेमाल करके बनाया गया था। शिनजुत्सु वो टेक्निक है जो कि सारे निंजुत्सु, गेंजुत्सु और ताइजुत्सु की मदर है। ये असल में गोड्स की टेक्निक है, या फिर इसे तुम गोड जुत्सु भी कह सकते हो। और यहाँ पे मैं जिस गोड की बात कर रहा हूँ वो है शिबाई ओतोत्सुकी। वो ओतोत्सुकी जिसने की इतने सारे चक्रा फ्रूट कंज्यूम कर लिए थे कि वो लिटरल गॉडहुड तक पहुंच गया था। यानी कि अब शिबाई ओतोत्सुकी यहाँ पे नहीं है और वो अपने एक अलग डायमेंशन में रहता है, क्योंकि उसकी पावर को ये डायमेंशन झेल नहीं सकता। इसीलिए शिबाई ने अपना एक अलग ही डायमेंशन यूनिवर्स बना लिया है, जहाँ का कि वही राजा, वही प्रजा, वही सब कुछ है। पर अभी के लिए तुम इतना समझ लो कि ये दोनों साइबोग शिनजुत्सु को यूज करते हैं, जो कि सभी निंजुत्सु, गेंजुत्सु और ताइजुत्सु का बेस है और सबसे पावरफुल भी है। तो अब आगे क्या होने वाला है इसके बारे में बात करेंगे कल। तो अगर तुम वो वीडियो देखना चाहते हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और हम मिलते हैं कल। बाय बाय।